नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज आपको कई नई जानकारी दिखाना चाहूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहे। जिन बहनों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लें किस तरीके से बहन ने चालाकी से अच्छी तरीके से सुपरवाइजर को वहीं के वहीं दबोचवा दिया, यानी कि उसकी रंगे हाथों गिरफ्तारी हो गई। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको 24 मई यानी कल का आदेश है, रामपुर का है। यहाँ पर भी 15 जून तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों का अवकाश रहेगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ अक्षरों में शब्दों में दे सकते हैं 15 जून तक 3 से 6 वर्ष के बच्चों अवकाश घोषित किया जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं होगी, परंतु समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी वो सभी अपना कार्य समय से पूरा करेंगी। ये रामपुर की खबर है। तो कम से कम 15 से 20 जिलों में आदेश निकल चुके छुट्टी के, मैंने दिखा दिया समय समय पर, आप सभी बहनें जा करके देख लें। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया फरमान है, बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं तक पहुँचेगा पौष्टिक आहार। यूपी में कुपोषण के खिलाफ जंग तेज, स्थापित होगी 347 THR इकाइयाँ, यानी 347 इकाइयाँ तेज चलेंगी। अब इसमें क्या होगा इसको देख लेते हैं। प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ जंग तेज हो रही है। इसके लिए बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पौष्टिक आहार पहुंचाने के लिए 2026-27 तक 347 नई THR इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। योगी सरकार ने इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत जिलों को 273.50 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की है। कितनी? 273.50 करोड़ रुपए। किसके लिए? सिर्फ THRों की, उसके लिए। ठीक है। पहले चरण में 43 जिलों में 204 टेक होम राशन THR इकाइयों से 288 परियोजनाओं को आपूर्ति हो रही है। यानी कितने में? 243 जिलों में 204 टेक होम राशन, ठीक है, और 288 परियोजना चल रही हैं। इन इकाइयों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को गुणवत्तापूर्ण पोषण समय पर मिल रहा है। सरकार ने अब दूसरे चरण में 2026-27 तक 347 नई इकाइयों की स्थापना के लिए कुल 273.50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, बाकी और कौन कौन से जिले इसको देख लेते हैं हम। बांदा, इटावा, प्रतापगढ़, ललितपुर, औरैया और महुआ जैसे जनपदों को 100% भुगतान पूरा कर लिया है, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है। यह कदम न केवल पोषण आपूर्ति को मजबूत करेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। देखिए, रोजगार सृजन बढ़ावा होगा या नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि जो आपने जिसको आप लगाते हैं वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि जो समूह लगाए थे वो आंगनवाड़ियों को तो राशन नहीं देते हैं और वो वहीं पता नहीं आधा खत्म करके लाते हैं, जिससे लाभार्थियों तक पूरा नहीं पहुंच पाता है। योगी ने लिया है कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश का संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश के विजन को साकार कराने के लिए THR इकाइयों के विस्तार को प्राथमिकता दी है। इस इकाइयों में स्थानीय फसलों और स्वादों को शामिल कर पोषण की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पोषण पहुंचे, जिससे राज्य की नई पीढ़ी सदस्य स्वस्थ और सशक्त हो। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी का आदेश है। CM योगी ने निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक समय पर पहुंचे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों की नियमित निगरानी, बच्चों की जांच और पोषक आहार की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। सरकार ने 13.5 लाख गर्भवती और 10.70 लाख धात्री माताओं को भी नियमित पोषण और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। 2.15 करोड़ से अधिक लोगों को पहुंचा लाभ। योगी सरकार ने कुपोषण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर अब तक 2.15 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया है।
समेकित बाल विकास सेवा एवं सेवा की 897 परियोजनाओं के जरिए अभी 75 जिलों में 6 साल तक के करीब 1.82 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया गया है। खास बात यह है कि इनमें से 1.33 लाख अति कुपोषित बच्चों की विशेष देखभाल की जा रही है। तो देखिए 1.33 लाख बच्चे अभी ऐसे हैं जो अति कुपोषित हैं। तो देखिए अति कुपोषित इतने हैं नहीं, लेकिन बहनों की गलती की वजह से अति कुपोषित हो गए, क्योंकि कोई किसी का वजन ज़्यादा कर दिया, किसी की लंबाई ज़्यादा कर दी, तो इस वजह से कुपोषित हो जाते हैं। अब मैं आपको और भी आदेश दिखाना चाहूँगी, बहनों लास्ट तक बनी रहे। आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की हुई बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। आगामी रणनीति पर बनी सहमति। रतनपुर प्रतिनिधि महाराजगंज नौतनवा ब्लॉक के रतनपुर स्थित सभागार कक्ष में शुक्रवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व संरक्षण अधिवक्ता राजेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की समस्या तक आगामी रणनीति पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। बैठक में हाल ही में बाल विकास परियोजना कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच उत्पन्न आरोप प्रत्यारोप की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। पदाधिकारियों ने सर्वसम्मत से इस प्रकार की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए आपसी समन्वय और सौहार्द बनाए रखने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी व लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर छुट्टी घोषित करने की मांग को लेकर रणनीति तैयार की है। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष संगीता रोनियार के साथ ममता पांडे, तमन्ना, परवीन, रंजना, संगीता, इंदुबाला, रुक्मणी सिंह, कुसुमलता, बाकी सभी आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें मौजूद रहीं। अब देखिए सबसे मेन चीज़ ये है, अब बहनों मैं आपसे ज़रूरी जो चीज़ है वो बताना चाहती हूँ। सभी बहनें इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा ना करें, इसको लापरवाही ना दें। देश के 11 राज्यों में 257 कोरोना एक्टिव हैं, ये 2 दिन पहले का है, ठीक है। तो देखिए अब और बढ़ चुके हैं। केरल में 95, महाराष्ट्र में 56, तमिलनाडु में 66, कर्नाटक में 13, पुडुचेरी में 10, गुजरात में 7, दिल्ली में 5, राजस्थान में 2, हरियाणा 1, सिक्किम 1, वेस्ट बंगाल 1। तो ये देखिए 2 दिन पहले का। मैं अभी यूपी की बात करूं तो अलीगढ़ में मैंने कल देखा था, कल 10 से 15 लोग निकले हैं। तो देखिए कोरोना पॉजिटिव, यानी कोरोना फिर से एक्टिव हो चुका है। सभी बहनें अपना फिर वही काम, मास्क लगाना, हाथ साबुन से धोना, ये सभी बार बार करते रहें, जिससे कि आप इन चीज़ों से बचे रहें, क्योंकि ये जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा इस सभी हाथ खड़े कर देंगे। और इसमें सभी बहनों की ड्यूटी, आंगनबाड़ी बहनों को और आशाओं को सबसे ज़्यादा मजबूत और यानी रोबोट समझते हैं, और इन्हीं की ड्यूटी सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। तो इन चीज़ों पर आप सभी बहनें विशेष ध्यान दें। तो देखिए महोबा ज़िले में भी छुट्टी का आदेश हो चुका है। अब मैं आपको एक और आदेश दिखाना चाहूँगी, ये 22 तारीख का है। 22 तारीख का और भी आदेश लगे, लास्ट तक देख रहे। बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार इंदिरा भवन तृतीय तल लखनऊ, ये लखनऊ के लिए भेजा गया है। विषय आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्ण रूप से मोबाइल न होने के बावजूद KYC एवं फेस ऑथेंटिकेशन कराए जाने के संबंध में। तो देखिए आपको सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार द्वारा जो भी मिलने वाले मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए गए थे, तो ये शायद मैंने कल की वीडियो में बता दिया है, और इसको तो मैं आपको नहीं बताऊँ। गिरीश कुमार पांडे, मैं आपको और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उनको बताना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और हर ज़िले से सभी बहनें अपना ये भेजें, क्योंकि सरकार तक आवाज़ें पहुँचेंगी, गूंजेंगी, तभी सरकार कुछ करेगी। नहीं तो सरकार ने तो पूरा निर्णय बना लिया है कि आंगनबाड़ी बहनों को किसी न किसी तरीके से हटाओ। तो शिक्षक संघ के अध्यक्ष संगठन ने निष्कासित सोनभद्र की खबर है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक एवं महामंत्री उमाशंकर सिंह ने जिले के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश कुमार पांडे को कार्यकारिणी के विरुद्ध षड्यंत्र करने, जनपदीय पदाधिकारियों को आवधिक रूप से हटाने व रखने आदि के मामले में 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। जानकारी उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री रविंद्र नाथ चौधरी ने दी है। तो इस तरीके से उनको संसदा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक एवं संघ प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश
प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद सोनभद्र के अध्यक्ष श्री योगेश कुमार पांडे को कार्यकारिणी के विरुद्ध षड्यंत्र करने, संघ कोष का गबन करने, जनपदीय पदाधिकारियों को अबाधिक रूप से हटाने व रखने एवं मीडिया के भ्रामक प्रचार प्रसार करने आदि के आरोप पुष्टित होने पर कार्य समिति के निर्णय के क्रम में श्री योगेश कुमार पांडे को संघ की सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित करते हुए इनके समस्त पदों को पदच्युत किया जाता है। उमाशंकर सिंह महामंत्री, तो यानी इनसे इन्होंने गलत प्रचार प्रसार किया, मन किया जिसको लगा लिया, जिसका मन किया उसको हटा दिया। ऐसा नहीं होता है, जो भी होता है उसको सही गलत को जानकारी करनी पड़ती है और इनको इस तरीके से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। देखिए अब मैं आपको और जो जानकारी देना चाहूँगी उसमें देखें आप, तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारी सावित्री चौधरी बहन है बुलंदशहर से, उन्होंने पोस्ट किया है और सभी के लिए भेजा है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी, बताना भी चाहूँगी क्या लिख कर के भेजा है उस। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रही हैं, देखिए यहाँ पर उन्होंने ये सभी भेजे हुए हैं और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर भेजे हैं। कल संगठन ने निदेशक महोदया, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, बाल विकास मंत्री लखनऊ को आंगनबाड़ियों की समस्याओं को लेकर रजिस्ट्री की है। यानी उन्होंने कहाँ पर की है, निदेशक महोदया को, मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव को, बाल विकास मंत्री यानी 4 से 5 जगह लखनऊ को आंगनबाड़ियों की समस्याओं को लेकर रजिस्ट्री की है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी गणों से आग्रह है कि आप सभी रजिस्ट्री करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिलों द्वारा विभाग पर दबाव बनाया जा सके और आंगनबाड़ियों की समस्याओं के विषय में शासन को मजबूत होकर लिखकर भेजना पड़े। सावित्री चौधरी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन। तो ये उनका नंबर है, आपको दिखाई दे रहा है और ये उनकी जो रजिस्ट्री उन्होंने की है उनकी फ़ोटो है। अब मैं आपको इन्होंने क्या भेजा, देखिए यहाँ पर है उनके जो नंबर है, वहाँ पर उन्होंने ये भेजा है सबके लिए। यहाँ पे ये प्रमुख सचिव के लिए, निदेशक महोदया के लिए, प्रमुख सचिव के लिए, इस तरीके से उन्होंने भेजे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी सबसे पहले श्रीमान मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास पुरस्कार इंदिरा भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इनमें क्या क्या मांगे रखी हैं ये देख लें आप। जैसा कि आप स्वयं विदित हैं कि आंगनबाड़ी कर्मचारी 5G मोबाइल डाटा प्रशिक्षण फेंके के लिए अतिरिक्त मानदेय आदि के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्रों के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की फीडिंग, वजन, रोज बेस्टर, THR, आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्थिति, बच्चों की उपस्थिति, BHSND, सामुदायिक गतिविधियां एवं नवीन लाभार्थियों का पंजीकरण जो हर माह होना होता है वह नहीं हो पा रहा है। पंजीकरण के अनुसार ही लाभार्थियों को पुरस्कार का आवंटन किया जाता है। वह रजिस्टर पर ऑफलाइन कार्य कर पा रही हैं। जब तक आंगनबाड़ियों को उपयुक्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती तब तक क्षेत्रीय मुख्य सेविका को आदेशित करें कि वह अपना 5G मोबाइल लेकर तिथवार आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाएं और कार्य को पूर्ण कराएं, जिससे आंगनबाड़ी लाभार्थियों को बुलाकर पूर्ण सहयोग करेंगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने बच्चों को फ़ोन से कार्य कर भी रही हैं। तो यानी ये जो मोबाइल नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर से हैक कर लिया गया है। साइबर ठग कहते हैं कि हम CDPO टीम से बोल रहे हैं, आंगनबाड़ी की पूरी जानकारी बताते हैं। इसके बाद ऑलरेडी सब जानकारी होती है। जैसे ही आंगनबाड़ी लॉग आउट करती है वैसे ही पूरी स्क्रीन ही उड़ जाती है। लाभार्थियों की एक एक जानकारी उनके पास होती है। फिर उन लाभार्थियों के साथ ठगी करते हैं। वो लाभार्थी फिर आंगनबाड़ियों से लड़ते हैं और अपनी OTP नहीं बताते हैं, EKYC नहीं कराते हैं। उक्त के क्रम में पूर्व में बार बार संगठन द्वारा ज्ञापन के माध्यम से दिनांक 27/1/25, 21/2/25, 28/3/25, 15/4/25, 1/5/25 को भी जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, उच्च उप जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा उप मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लाभार्थी लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो देखिए हर महीने यानी जनवरी में भी भेजा, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में 5 बार रजिस्ट्री कर चुके, ज्ञापन दे चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ पहला निम्न मांग का मांग पत्र आपकी सेवा में प्रेषित है। कुछ मांगों को निस्तारण आप अपने स्तर से करें, कुछ मांगों को शासन को भेजने की कृपा करें। पहली है, जब तक आंगनबाड़ी की ऑनलाइन काम के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए तब तक क्षेत्रीय मुख्य सेविका को आदेशित किया जाए, यानी मुख्य सेविका काम करे अपने मोबाइल से। ठीक,
दूसरी, आंगनबाड़ियों के नौनिहाल के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश बेसिक तथा माध्यमिक स्कूलों के बराबर घोषित किया जाए, यानी जब उनमें शीतकालीन हो स्कूलों में या ग्रीष्मकालीन हो, दोनों उसी तरीके से इनके भी हो। तीसरा नंबर है, आंगनबाड़ी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पूरे वेतन, फंड, पेंशन, महंगाई भत्ता, ग्रेजुएटी प्रदान किया जाए, न्यूनतम वेतन तत्काल प्रदान किया जाए। नंबर चौथा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ग्रेजुएटी भुगतानों, माननीय गुजरात हाई कोर्ट के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सिविल सरकारी सेवक के आदेशों को लागू किया जाए। पांचवा है, केंद्र के 65 वर्ष के रिटायरमेंट को अन्य राज्यों की पेंशन अथवा एक मुश्त धनराशि के भुगतान के सभी प्रावधानों को भी लागू किया जाए, यानी यूपी में 62 वर्ष पर हो रहा है लेकिन बाकी राज्यों में 65 पर हो रहा है, तो उनको 3 साल तो कम तक बहनों को लाभ मिलेगा, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। छठवां है, ऑनलाइन कार्य के लिए अलग से 2500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाए। संसाधन के बिना ऑनलाइन कार्य, फेस आईडी आदि को तत्काल स्थगित किया जाए। सरकार के आदेश के लंबित रहते आंगनबाड़ी कर्मचारी अवधि। सातवां है, सरकारी ICDS सरकारी योजना का विस्तार प्रदेश की पूरी आबादी को कवर करते हुए किया जाए। नए आंगनबाड़ी सेंटर खोले जाएं। योजना में आउटसोर्सिंग से एजुकेटर की संविदा भर्ती रद्द की जाए। आठवां, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविका पद पर तथा सहायिका को आंगनबाड़ी के पदों पर समय से प्रमोशन सुनिश्चित किए जाए। और नंबर 9वां है, 1500 से 2000 प्रोत्साहन राशि PLI का भुगतान सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों का किया जाए। इसमें बंदरबाट, मनमाना रवैया व लूट घसूट धांधली बंद किया जाए। और भी है इसमें, तो देखिए बहनों, इसमें यहाँ 9 तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें 10 हैं, 11 में है, 12, 13, 14, 15 DA का पैसा दिलाया जाए। और यानी इसमें सभी स्वयं राशन डीलर, स्वयं सहायता समूह की आंगनबाड़ियों के बीच से हटाया जाए। यानी ये सबसे बड़ी समस्या स्वयं सहायता समूह हैं जो आंगनबाड़ी बहनों को परेशान करते हैं। THR राशन देते नहीं समय से और पूरा नहीं देते हैं ला करके। हर जिले में कुछ मुख्य सेविकाएं 8 से 10 साल से एक ही परियोजना में तैनात हुआ आंगनबाड़ियों को परेशान करती रहती हैं। जिन मुख्य सेविकाओं को 3 साल से ज़्यादा एक परियोजना में हो गया है उनको तुरंत ट्रांसफ़र किया जाए, ये सबसे अच्छी मांग है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, जल्द से जल्द उक्त समस्याओं का समाधान किया जाए, वरना आंगनबाड़ियाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। तो यानी देखिए, आपको मैंने बता दिया। इसी तरीके से ये भेजा है उन्होंने मुख्य सचिव को, फिर उन्होंने इसी तरीके से बाल विकास मंत्री को भेजा है। यही यानी लेटर उन्होंने निदेशक जी को भेजा है और सचिव को भेजा है। तो ये 4 जगह उन्होंने रजिस्ट्री कराई है और 4 जगह भेजा है। तो इसी तरीके से सभी बहनें अपने अपने यहाँ से रजिस्ट्री कराएं और सभी को भेजें, जिससे कि उन पर दबाव बना जाए। एक यानी जिसकी रजिस्ट्री होती है उसका जवाब देना पड़ता है, जिसकी रजिस्ट्री नहीं होती है, जिसको हम ज्ञापन दे देते हैं, उसका कोई जवाब किसी को नहीं देना पड़ता है। जैसे आप पोस्ट ऑफिस से भेजोगे रजिस्ट्री करा करके, तो उसका लिखित होता है, हर चीज़ लिखनी पड़ती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी, रजिस्ट्री से भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। लेकिन कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है बहनों, तो खुद स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें और अपने परिवार में सबको बताएं और बाकी अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने क्षेत्रों में सभी को बताएं, जिससे सभी सुरक्षित रहें। एक इंसान बचा रहेगा तो वो यानी एक को हुआ उसी से फैलता जाएगा। तो जितना ज़्यादा बीमारियों से बचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेंगे। धन्यवाद।